तो एक बार आपसे सुना था कि समझने के क्रम में श्रवण या पठन एक भाग है और फिर मनन बोलकर एक प्रक्रिया है। वो तो उसका अनुकरण विधि है वो। जी, तो मनन प्रक्रिया को थोड़ा बताइए। मनन प्रक्रिया वही भाई, मानव चेतना में जीने वाले कोई होंगे, उस प्रकार जीने के लिए अनुकरण करना। क्या इसमें ये भी एक भाग है कि जैसे पूरा वांग्मय है ना, आचरण को, आचरण भाग को, आचरण भाग, ज्ञान भाग को जो ना अनुकरण करना क्या चीज है, स्वीकारना। तो बाबा उसके लिए जो पूरा भाषा बना हुआ है, जैसे सत्य से लेकर धर्म है, स्वभाव है, श्रम गति परिणाम है, वो सब बन चुके हैं। हाँ, तो ये पूरा भाषा का स्ट्रक्चर हम अपने आप में जो फैलाकर बिठाने का, जुड़ाव बिठाने का जो प्रयास करते हैं, ये भी मनन का ही भाग है। जब तक दूसरा भाषा बना रहता है तब तक क्या अधूरा रहता है। उसको फिर कहिए। जब तक दूसरा भाषा बनता है। मतलब इस भाषा को उसी के अर्थ में, उस भाषा होगा तो उसका परिभाषा में वही अर्थ है, दूसरा कुछ अर्थ ही नहीं है। अब दूसरा भाषा को बदलते हैं तो परिभाषा भी बदलेगी, ये तर्क विधि से। जी, ऐसा तो ये पूरी बात की जो भाषा की जो स्ट्रक्चर है कि पूरी बात को कैसे कहा, जैसे धर्म को, किस बात को धर्म कह रहे हैं, कहाँ डिफाइन है उसका, जैसा कहा है वो उसको वैसे ही पचाना पड़ता है। तो पचाने में जब भाषा परिवर्तन करते हैं पचता नहीं। जी, वो माने हम उसका एक गलत एस्टिमेशन लगा देते हैं कि इसको धर्म कह रहे हैं, जबकि वो होता नहीं। तो ये मैं देखता हूँ कि इसको, ये फ्रेम को बनाने में भी समय लगता है ना, स्वीकारने में। इस फ्रेम को स्वीकारने में जो बात होती है, सामने व्यक्ति को प्रमाणित व्यक्ति है मानने की बात शुरू होता है, उसके पहले होगा ना। ठीक बात। अभी भी देखो, जो बच्चे जो है, बच्चों को भेजते हैं स्कूल, तो अभिभावकों को धीरे धीरे गौण मानते हैं। जो अध्यापक बोलता है उसको प्राइम मानते हैं। जी, अभी भी जब अध्यापक इनके इंक्वायरी को पूरा नहीं कर पाते हैं तब अध्यापक को कंडम कर देते हैं। जी, हाँ, ये वाला तो है ही। जैसे ये तो हम सभी गांव से लेकर शहर तक देखते हैं। जी, हाँ, तो पर अच्छा, कंडम करने वाले बात तो हाथ लगे, किंतु होने वाली बात तो रह नहीं गए। हाथ क्या लगा वो नहीं रह गया, कंडम करना तो बना, ठीक है, हाथ क्या लगा पूछा तो खा ली है, ऐसा हो गया। अब उसको हाथ में कुछ आवे ऐसा कामना से प्रस्तुत किया है। हाँ, तो इसमें क्या प्रस्तुत किया है? प्रमाण के साथ। जी बाबा, जीने की प्रमाण के साथ। बाबा आप प्रमाणित हैं, ये तो स्वीकृति है, इसीलिए यहाँ बैठे हैं, वही तो है ना। तो इसके साथ जब देखने जाते हैं, ये लगता है कि पठन और मनन में ये एक बहुत प्रमुख भाग है कि जैसे सत्य से लेकर धर्म है, स्वभाव की बात है, वहां से लेकर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक जो उसका जुड़ाव है, और इसमें जैसे श्रम गति परिणाम है ना, सम विषम सब हो गए। हाँ, तो ये सब इंफॉर्मेशन के रूप में आपको कोई कमी नहीं रहे। बाबा इन्फॉर्मेशन तो आ गया, पर श्रम वास्तव में क्या है जी, उसको क्रियान्वयन करने के लिए हम भाषा को बदल देते हैं, उस वहीं से संकट है। नहीं तो अगर भाषा को नहीं बदले, भाषा को ना बदले, जैसा कहा गया उसी को लेके चले अनुभव तक। जी, अनुभव के बाद जरूरत होगा तो भाषा को बदले, ये स्वीकार होता है, ये ठीक है। मैंने परिभाषा के साथ ही बदलेगा। जी बाबा, उसकी भी बहुत आवश्यकता लगती नहीं, ठीक है वो, हाँ ठीक है ना जी। उसकी आवश्यकता कितना है अनुभव के बाद पता लगेगा जी। पहले भाषा बदलने वाली बात को बोलते हैं जी, अपन समझेंगे है भी नहीं है, नहीं समझते, समझ में आता ही नहीं। वो हमारा बकरी के दिमाग को उस पर लगाना होगा, वहीं दिमाग घूमता रहता है। जी जी, ठीक है ना। इसलिए जो पहले जो कहा गया है उसको सटीक पचाया जाए जी, अनुभव किया जाए। अनुभव करने के बाद यदि भाषा को बदलने की जरूरत होगा तो बदल दे। तो ये पचाने के प्रोसेस में इन सारे बातों में जिज्ञासा उसी का नाम है जिज्ञासा। हाँ, पर उसके पहले बाबा जिज्ञासा उसी के साथ बनता है कि जैसे श्रम आपने कहा, किस बात को श्रम कह रहे हैं, है ना। क्रियाशीलता कहा, वास्तव में क्रियाशीलता क्या है,
उसका भीगा रहना, डूबा रहना, घिरा रहने से क्या संबंध है, ये जो हमारे में शोध होता है, ये एक मतलब इस जगह पर भी समय लगता है। मतलब जैसे अपना ही देखो तो स्वाभाविक तो ये भी एक भाग है इसमें। तो ये इसको भी मनन में ही रखेंगे आप कि समय नहीं लगे, ऐसा नहीं है। जब तक क्रिया के साथ जीते हैं जी, ज्ञान के साथ जीते हैं, तब जब समय का भार खत्म है। क्रिया मतलब रूप गुण तक सीमित। ज्ञान जो है ना, ज्ञान में समय का भार नहीं है, क्रिया में ज्ञान का भार, समय का भार। तो ये जुड़ाव बैठाने वाली जो बात है, ये भी मनन का ही भाग है ये। हाँ, ऐसा मनन तो क्या चीज कहा जाए इसको? मनन ही कहेंगे इसको, ठीक है। श्रवण के बाद मनन, तो श्रवण, मनन, व्यवहार में शोध है ना, साथ में श्रम और फिर तदाकार होना। श्रवण मनन के साथ ही अनुभव होता है जी। उसको निधिध्यासन नाम दिया पहले जी, उसको अपन छोड़ दिया। हाँ, ये निधिध्यासन जो पहले कहा, इसका क्या तात्पर्य? वही अनुभव है, अनुभवी है। अनुभव को हम जो व्याख्या देंगे, हम अनुभव शब्द को विगत में जो अनुभव की जो भाषा प्रयोग किया है, उसको जो परिभाषा देंगे, अनुभव ही परिभाषा बने था। तो वो भी तदाकार विधि से ही बताए थे कि वो तदाकार की तदाकार कुछ है, तदाकार नहीं है। तो ये आपने जोड़ा है उसमें। वो जो ईश्वर से तदाकार होने की बात कहा, ईश्वर ने रहस्यमय विधि से प्रस्तुत किया। रहस्यमय ईश्वर, रहस्यमय अनुभव, रहस्यमय प्रमाण। प्रमाण क्या है? स्वंत सुख। स्वंत सुख हर भीख मंगा बहुत स्वंत सुख कह रहे हैं। तो अभी जो है हमको वस्तु पर तदाकार होना है, उसमें अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मान्यतापूर्ण आचरण ज्ञान, तो विकल्प हो गया। ये विकल्प हो गया। तो ये बेसिक शिफ्ट है इसमें। अच्छा, चेंज है, ये चेंज है वहां से। तो श्रवण मनन, उसके बाद अर्थ में जाना और तदाकार होना। भाषा को जो हम परिभाषा देंगे हम, जो क्योंकि हम सहअस्तित्व को देखा, सहअस्तित्व के अर्थ में हम परिभाषा कर ही सकता हूँ, वो कर लिया। उसी आधार पर इतने को लिख भी गए जी। आपने एक बार ये भी कहा था कि तदाकार की जो बात है, ये पूर्व में भक्ति में इसका जिक्र है ना, पर उसमें जो है इष्ट देवता तदाकार भक्ति के साथ लगा है। अभी जो है वस्तु के साथ होना वस्तु मानते हैं, हर वस्तु को जी, व्यापक वस्तु को भी वस्तु ही कहा है, क्योंकि उसका महिमा स्पष्ट होता है जी। जो जैसा है उसके ना बदलने वाले के रूप में सत्ता का व्याख्या होता है। तो बदलने की स्थिति में हर क्रिया का होता है, उसमें बदलने वाला दो होगा, रूपात्मक बदलाव के साथ गुणात्मक बदलाव और केवल गुणात्मक बदलाव। केवल गुणात्मक बदलाव मानव में होना, मात्रात्मक बदलाव की जरूरत नहीं है, वो उस पर अपन तुले नहीं है, वही ज्ञान गोचर वस्तु बात है। क्या इसका तात्विक रूप में जुड़ाव इस बात से है कि परिणाम का अमरत्व होने के बावजूद हम बार बार परिणाम के लिए प्रयास करते हैं? वही परिणाम में विश्वास करते हैं, तभी झंझट है। मतलब परिणाम हो चुका है ये मुझे पता नहीं। परिणाम के साथ बताया ना भाई, मात्रात्मक परिणाम के साथ गुणात्मक परिवर्तन के एक श्रृंखला है, वो जो है ना विकास क्रम है, वर्णित है। तो जैसे आस्वादन अपेक्षा है या किसी बाह्य वस्तु को विकास क्रम में है बताया जी बाबा, ठीक। विकास क्रम में क्या रहता है? रासायनिक भौतिक वस्तुएं होते हैं, वो शरीर तक आता है, ठीक है, संबंध रासायनिक भौतिक वस्तु का। जीवन वस्तु के बारे में विकास क्रम, विकास के बाद जीवन वस्तु आता है। जीवन वस्तु में केवल गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन होता है। तो इसको मैं नहीं समझता हूँ, तो आस्वादन अपेक्षा और बाह्य वस्तु को नियंत्रित करने का प्रयास बने रहता है, ऐसा है। गुणात्मक परिवर्तन होता है, उसमें आशा का परिवर्तन नहीं होता है जी बाबा। आशा वही है। तो यही भ्रम है कि गुणात्मक परिवर्तन को छोड़ के हम मात्रात्मक परिवर्तन में लगे रहे। वही उसी में अपन समय को बिता देते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है? इसमें पूरा अध्ययन कराने के लिए वस्तु है, भाषा है, उसके पहले
उसी विधि से वस्तु को पहचानना पड़ता है। उसमें अपने अनुसार पहचानने लगे वो अंत का संत होता ही। हर व्यक्ति बदलेगा। उसके एक क्रिएटिविटी प्रोग्राम में एक विदेश से आए थे कोई आदमी, उनका क्रिएटिविटी प्रोग्राम को सुना। वो क्या बोला, इंफॉर्मेशन विधि से फटीक होता है ना। तो फटीक होता है तो कहाँ पहुंचते हैं, अनिश्चितता में पहुंचते हैं। यही सच्चाई है, उसको बताता रहे। नहीं, हमारा भी क्रिएटिविटी प्रोग्राम था, उसमें हम अपने विधि से, हमारे विचार से हम यदि सोच करके सच्चाई के पास जाते हैं, वस्तु जैसा है वस्तु में जाते हैं, स्थिरता होती है। वो अनिश्चयता होता है बताया, हम निश्चयता होता है बताया। ऐसा सब हो गया, पहले से हो चुका जी बाबा। उन्होंने अपने प्रोग्राम में बताया कि मैं एक गाय का चित्र दिया तो उसको लोगों को, बच्चों को लिखने के लिए कहा। लिखा तो एक धीरे धीरे वो चल करके भैंस बना। भैंस को चलते 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 सुअर बन गए। सुअर बनते बनते मुसवा बन गया। ये कहता था भाषा परिवर्तन से यही होता है। हाँ, क्रिएटिविटी प्रोग्राम में मतलब अनिश्चयता को पहुंचाना उनके अनुसार। मतलब हमारे 30 मार्का बुद्धि को वस्तु पर लगाए तो यही वस्तु की स्थिरता को पहचानना ही नहीं है। यही विज्ञान का काम हुआ है। उसको अपन सर्वोपरि मानते हैं, ठीक है ना जी। यहीं से अपना पतन के कारण बना। इसमें और एक है, अभी जो है ना यथार्थता है ना, और यथार्थता की जो समझ है, जो ज्ञान है, ये आप में है ना, और मैं आपसे समझने का, या हम लोग आपसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो उसमें जो है ना भाषा को बदलाव करने की कोशिश ना किया जाए जी बाबा, वो जल्दी होता है जी बाबा। यदि भाषा बदल करके समझना चाहते हैं तो समय लगता है। ऐसा समय सोचता जी, ये आप गलत कर रहे हो ऐसा नहीं है। स्पष्ट भाषा बदलने की जरूरत होगा तो समझने की बात बदल जाएगा। ये बात स्पष्ट है ना, ये स्पष्ट है। तो इसमें ये पूछना था, समझने की पहले बदलते हैं, समझ में नहीं आना। ठीक है बाबा। समझने का मतलब है अनुभव संपन्नता और प्रमाण। वही जैसा आपके एक अमृता के बारे में लिखा है जी, S4 है ना, उसको बदल करके क्या पाएंगे अपन? अम्ल कहाँ पाएंगे? नहीं पाएंगे। ठीक बात है, ऐसा बात ये स्पष्ट है। इसी प्रकार से है काम। सूत्र को यदि कोई एक सूत्र के भाषा को बदले, वह कहीं पहुंच गए। इसमें हम भले ही हमारा आशय न हो भाषा बदलने का, आशय जो है ना परफेक्ट होने की रहते हुए भाषा बदलता है, तभी भी ऐसे ही होगा जी। परफेक्शन के आधार पर भाषा बदलेंगे तो तभी भी ऐसे ही होगा। इसमें बाबा ये लगता है कि जो वांग्मय है उसको परिभाषा के साथ बहुत सघन विधि से उसके अध्ययन करने की आवश्यकता है। वही परिभाषा के बिना आप अध्ययन कर ही नहीं सकते। और वो केवल पढ़ने से नहीं होता, उसमें काफी मन लग के वही मन लग करके परिभाषा के साथ जुड़ना पड़ता है। परिभाषा को पचाना होता है, परिभाषा ही अंततः भाषा में कुछ भी पचता है वस्तु के रूप में, वह परिभाषा भी चीज ही। दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है। इसमें ये कह रहे थे कि जैसे इसमें क्या बात हुआ, यह हुआ जैसा मूल वस्तु जैसा लिखा गया उसको वैसा समझा जाए। समझने के बाद परिवर्तन की जरूरत हो तो करते रहे। मानव चेतना में जीते हुए भाषा को परिवर्तन करना पड़ता है, तब कर ले। ठीक बाबा, पहले परिवर्तन करना गलत होगा कि नहीं होगा? 100% गलत। 16 आना परिवर्तन, 16 आना गलत होगा। बाबा इसमें ये भी एक बात है ना कि
अगर उस भाषा को पढ़ते हुए पूरा हो गया मैटर, ये गड़बड़ कर दी बाबा थोड़ी सी, ये पूरा हो गया ना, इसमें बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं ना। नहीं, हाँ, आगे चलो।